हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। आज है हमारा लेक्चर नंबर 21। हमने हमारा जो चैप्टर है उसको अच्छे से फिनिश कर लिया है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर इट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस किया एंड उसके क्वेश्चंस किए। चैप्टर खत्म हो गया, तो अभी हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। एक एथलीट है दैट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, पूरा एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका एक पूरा राउंड जो है खत्म कर रहे हैं। लाइक एक पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पर ही वापस आ गए। एंड डायमीटर दिया हुआ है कि वो कितना है, 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। ठीक है, कि ये 200 मीटर्स का डायमीटर है। ठीक है, सर्कल का, उस सर्कल को ए से स्टार्ट किया, ए पर ही वापस आ गए। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लगा एक पूरी रेवोल्यूशन को, एक पूरा राउंड कवर करने के लिए, 40 सेकेंड्स। अब वो बोल रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अब जिन्होंने लास्ट लेक्चर अच्छे से लगाया हुआ है, तो आप ये क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आप वीडियो को पॉज करो एंड देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यस, तो देखो हमें जो चीजें दी है हम उनको जो है एक बारी लिख लेते हैं। डायमीटर दिया है 200 मीटर एंड रेडियस हम लिख लेते हैं, कितना आ गया, 100 मीटर। ठीक है, जो टाइम है वो कितना है, 40 सेकेंड्स। अब वो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ठीक है, एक पूरा राउंड जो है वो हमने कवर करना है। तो अभी क्या होएगा हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस दैट इज 2 पाई आर डिवाइड बाय टी। हमने ये 2 पाई आर पूरा क्यों लिया है, क्योंकि हमने जहां से शुरुआत की हम वहीं पर वापस पहुंच गए हैं। ठीक है, ए से शुरुआत की तो ए पर ही आ गए हैं। सो 2 इंटू 3.14, रेडियस हमने देख लिया कि 100 आया है एंड टाइम पीरियड हमें दिया है 40। तो इससे हमें क्या पता लग गया, हमें पता लग गई हमारी वेलोसिटी। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 15.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15.7 मीटर पर सेकेंड। चलिए, अब देखो हमें इस टाइम में निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर हम लिखें तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 60 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकेंड्स। तो इसको जो है आप लिख लो कि टोटल टाइम जिसमें हमें डिस्टेंस निकालना है वो 140 है। ठीक है, स्पीड तो सेम रहेगी पूरे के पूरे मोशन में। ठीक है, एक चक्कर लगाओ, दो चक्कर लगाओ, जितने मर्जी लगाओ। ठीक है, तो वो हमारे पास सेम है। टाइम हमने लिख लिया कि 140 सेकेंड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है इन दिस टाइम। तो जो ये है हमारा, ये ए पार्ट है। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी या फिर स्पीड इनटू टाइम। अब वो कितनी है, 15.7 इंटू कितना टाइम है, 140 सेकेंड्स का। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2198 मीटर्स। 2198 मीटर्स। तो ये कितना आया, ये आया है डिस्टेंस कवर्ड। अब आप देखो 140 सेकेंड्स दिया है, अब डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकाल पाओगे। डिस्टेंस तो चलो निकल गया ऐसे, है ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल पाओगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अब आपको ये फाइंड करना है कि 140 सेकेंड्स के बाद जो आपकी पोजीशन है एथलीट की, वो कहां पर है। ठीक है, अब आपको याद होगा इन द बिगिनिंग जब हमने क्वेश्चंस किए थे, हमने जब मोशन स्टार्ट किया था, तो हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, जिसमें आपके पास एक स्क्वायर फील्ड होता है, रेक्टेंगुलर फील्ड होता है एंड आपको तब सॉल्व करना था। सेम वही कंसेप्ट है। ठीक है, तो 140 को हम डिवाइड कर देंगे 40 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल राउंड्स। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो आपका जो टोटल डिस्टेंस है आप उसको डिवाइड कर सकते हो आपके जो एक सर्कल का जो डिस्टेंस है उससे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आपको नंबर ऑफ राउंड्स निकालने, या तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय द डिस्टेंस इन वन राउंड कर लीजिए, या तो टोटल टाइम डिवाइड बाय द टाइम टेकन फॉर वन राउंड कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पास सेम आंसर आएगा। अब अगर मैं इसको वन राउंड के लिए अगर निकालती हूँ तो कितना आता है, सिर्फ 2 पाई
आर आता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 628 मीटर्स। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बारी। ठीक है, आपको ये एक तो ये ध्यान रखना है कि अब हमें ये वैल्यू चाहिए 2198 और दूसरी हमें चाहिए ये है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। जितने मर्जी इसमें राउंड हो सकते हैं, डिस्टेंस में हमें वो चीज नहीं पता। ठीक है, राउंड एक राउंड में कितना डिस्टेंस है वो है इतना। ओके, चलिए अब देखिए टोटल राउंड्स कितने हुए। 2198 डिवाइड बाय 628, तो इसको करोगे तो ये आएगा 3.5। और आप क्या कर सकते हो, टोटल राउंड इज इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाय 40। ठीक है, आप इसको कर सकते हो 140 डिवाइड बाय 40, लेट मी सी, यस 3.5 ही आता है। ठीक है, तो ये और वाला केस है कि आपको जैसे ठीक लगे। ये वाला केस हम अभी तक करते आए हैं। ठीक है, ये वाला अभी अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया है। देन डिस्प्लेसमेंट, अब 3.5 है, एक गेड़ा लगा लिया, दूसरा गेड़ा लगा लिया, अब तीसरा गेड़ा लगा लिया। अब उसने बोला 0.5 मतलब आधा और लगेगा, तो अब वो यहां पर आके रुक गया। तो ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू द डायमीटर। और डायमीटर कितना है हमारे पास, 200 दिया हुआ है, 200 मीटर्स। ठीक है, सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। इसका ख्याल से ध्यान रखना। ठीक, आप यहाँ से भी आंसर जो है अपना नोट कर सकते हो। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। हमने पहले इसके क्वेश्चन किए हैं, सिर्फ क्या है अभी स्क्वायर फील्ड की जगह हमें एक सर्कुलर ट्रैक दे दिया था। चलिए ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो वो बोल रहा है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए to other end B of a straight 300 meter road in this much time, then turns around and jogs 100 meter back to back at point C in another 1 minute. So ऐसा क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, मैंने आपको करवाया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए ए टू बी का सॉल्व करते हैं। देखो ए टू बी के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर, जो टाइम है वो है हमारे पास 150 सेकेंड्स। क्यों, 2 मिनट्स इज 120 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स इज 150 सेकेंड्स। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालते हैं क्योंकि उसने एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी पूछा है। तो v1 कितना आ जाएगा, d1 डिवाइड बाई t1, दैट इज 300 डिवाइड बाई 150, जो कि कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्योंकि बिल्कुल हम स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, तो इस केस में क्या है हमारे पास, जो हमारी स्पीड एंड वेलोसिटी है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपका बराबर है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका सेम रहेगा। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। फिर उसने बोला कि वो वापस जो है पॉइंट सी पर पहुंच गया। ठीक है, अब ये जो ए टू सी वाला कंसेप्ट है, अब इसमें जो D2 है वो कितना है, 100 मीटर, ये 100 मीटर है जो कि कवर किया है। ठीक है, अब उसने टाइम देखो, टाइम उसने क्या दिया 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। ठीक, अभी अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ये आ गया 400 मीटर टोटल डिस्टेंस। फिर चाहिए टोटल टाइम, तो कितना आएगा 150 प्लस 60, 210 सेकेंड्स, ये आ गया। अब निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी हमारे पास, 400 डिवाइड बाई 210, ये आ गया 1.9 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि कितनी है 200,
टाइम हमारा 210 ही है, तो हमारे पास इस केस में क्या आंसर आएगा, लेट मी कैलकुलेट, 200 डिवाइड बाय 210, 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास एवरेज स्पीड है और ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना था, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको ए टू बी जाना है। ए टू बी में जो आपका डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों के बराबर होने के कारण जो वी एवरेज जो स्पीड है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू वी एवरेज जो वेलोसिटी है। पर जब हम ए टू सी के केस में जाते हैं तो जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जिसके कारण जो हमारा एवरेज स्पीड है वो हम अलग से निकाल लेंगे एंड वी एवरेज जो वेलोसिटी है वो हम अलग से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आप यहां से भी नोट कर सकते हो। ठीक है, अपना सोल्यूशन आंसर हमारे पास सेम ही है। ठीक है, पहले ए टू बी के लिए किया हुआ है, फिर ए टू सी के लिए किया हुआ है सॉल्व। ओके, देखो बोल रहा है कि अब्दुल while ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, एवरेज स्पीड जो है उसने दे दी है, तो इसको हम लिख लेते हैं v1। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अमंग द सेम रूट, मतलब जैसे गया उसी रूट पे वापस आ रहा है, बट अभी लेस ट्रैफिक था, सुबह बहुत था। अब उसकी अगर ट्रैफिक कम है तो आप तेज आ पाओगे, वेलोसिटी ज्यादा है, तो v2 हमें दे दिया 30 किलोमीटर पर आवर। अब वो बोल रहा है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अब देखो, अब रोज आप स्कूल जाते हो, है ना, रोज जब आप स्कूल जाते हो तो डिपेंड करता है कि किस तरह का मतलब ट्रैफिक है, ट्रैफिक ज्यादा है, ट्रैफिक कम है, कौन सा रूट तुम फॉलो कर रहे हो, है ना। अगर कोई फेस्टिवल है या फिर कोई रैली निकलती है तो फिर आपको वेट करना पड़ता है ना, तो उसमें आप लेट हो जाते हो। तो वी एवरेज जो है वो हम लेते हैं, हम यूजुअली क्या लेते हैं, हम एवरेज लेते हैं कि यार ऑन एन एवरेज, ठीक है, मेरा जो स्कूल है वो 15 मिनट की दूरी पे है, तो आप 20 मिनट पहले निकलते हो घर से, ठीक है, 20-25 मिनट पहले, तो फिर वो आप नोट करते हो, तो वो जो 15 मिनट है वो क्या है, वो एवरेज है। हो सकता है उस दिन आप थोड़ा मतलब ट्रैफिक ही नहीं है, सपोज अभी स्कूल में कई बार क्या होता है कि छुट्टी कर देते हैं कि 8th क्लास तक चलो बच्चे नहीं आएंगे, है ना, 9th 10th 11th 12th को बुलाते हैं सिर्फ, तो उस टाइम पे क्या होता है, खाली होता है सारा स्कूल, रश भी नहीं होता और पेरेंट्स नहीं छोड़ने आ रहे होते बच्चों को, है ना, हॉलीडे का दिन होता है, तो उसमें आप जल्दी पहुंच जाओगे क्योंकि रश नहीं है। ठीक है, तो उस दिन आपकी स्पीड ज्यादा होगी, आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो सभी को बुला लेते हैं एक ही टाइम पे, तो उसमें रश बहुत हो जाता है। ठीक है, वो रश बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो स्पीड है वो आपकी कम हो जाती है, टाइम तो ज्यादा लगता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, यस, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2। अब आप बोलोगे कि मैम हमने यूनिट्स नहीं चेंज की, क्या जरूरत है इसमें, बताओ, क्या जरूरत है इसमें, इसमें जरूरत ही नहीं है, हमें हमें सिर्फ एवरेज स्पीड निकालनी है। अगर वो बोलते हैं कि हाँ मीटर पर सेकंड में निकाल लो, तो फिर आप 25 इंटू 1000 मीटर्स डिवाइड बाय 3600 सेकेंड, इसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में, पर जब लिखा ही नहीं है उन्होंने तो फिर ऐसे रहने दो। ठीक, काम क्यों बढ़ाना अपना। चलिए देखिए, 25 किलोमीटर पर आवर। चलिए, ओके, अनदर वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वो बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या है, फटाफट बताओ। यस, 0 मीटर पर सेकेंड on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन दी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स, तो टाइम दे दिया है 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो u आ गया हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम आ गया हमारे पास 8 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, हमें हाउ फार निकालना है, तो जब वो हाउ फार पूछ रहा है मतलब हमें एस निकालना है। ठीक है, कितनी दूरी पे गया है, हाउ लॉन्ग पूछता तो हमें टाइम निकालना होता। ठीक है, बट वो इसने दिया हुआ है, तो अभी देखो जब टाइम दिया है और आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप थर्ड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम ही नहीं है।
उसमें फाइनल वेलोसिटी पूछता जो इसने नहीं दी है। ठीक है, तो जो पैरामीटर्स दिए हैं आपको उस हिसाब से जो है उसको सॉल्व करना होता है। तो क्या आंसर आया आपके पास? 96 मीटर्स। इसको क्रॉस चेक कीजिए, 96 मीटर्स जो है वो आपका आंसर रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत इजी है, आपको काइनेमेटिक इक्वेशन जो है वो यहाँ पे यूज करनी है डायरेक्ट। काइनेमेटिक इक्वेशंस डायरेक्ट यूज करनी है। क्या आप मुझे बता सकते हो तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस कौन सी है? यस, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट वाली है। सेकेंड इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड हमारे पास कौन सी है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। चलिए, ठीक। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे अगली वीडियो में डिस्कस। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना जो डिटेल्स है वो मिसिंग है थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर ड्रॉ किया है तो फिर वही सही होगा, ऐसा नहीं है। इसके अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं। सो मे बी जो एनसीईआरटी है, जो ऑथर है बुक का, वो ये चाह रहा है कि आप अपनी इमेजिनेशन को यूज कीजिए एंड देन उसको ड्रॉ करके देखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं इस स्टेटमेंट से। ठीक है, वो बोल रहा है कि ड्राइवर इज ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर एंड देन अप्लाइज ब्रेक। अब वो बोल रहा है चलो कि पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक तो ऐसा हो सकता है कि हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा ड्राइवर है वो कांस्टेंट स्पीड से जो है वो मूव कर रहा था 52 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, एंड देन उसने ब्रेक लगानी स्टार्ट की एंड देन वो रुका। अब देखो ये क्या है? ये कर्व है। फिर हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारा जो ड्राइवर है वो यही सेम स्पीड से जो है वो मूव कर रहा था। ठीक है, देन सडनली क्या हुआ? अभी वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, बट अभी ये ग्राफ है। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे हम। ये अगेन 52 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास क्या है? देखो वो क्या बोल रहा है कि 52 थी एंड देन हमने कहा कि चलो हम वही वाले पॉइंट से कंसीडर कर लेते हैं जहां पर उसकी 52 थी एंड देन ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगानी स्टार्ट कर दी। तो हमारे पास ये केस है। ठीक है, अब देखो, अब थ्री केस है हमारे पास। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये जब आपकी वेलोसिटी जो है वो सेम है, 52 है थ्रू आउट थ्रू दिस टाइम पूरा। अब ए पार्ट में कह रहा है एरिया को शेड करो दैट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, जब आपको ये निकालना है तो एरिया, शेड दी एरिया, तो आपको ये सारा का सारा जो एरिया है वो शेड करना है। ये सारे के सारे एरिया रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरिया जो है वो डिस्टेंस बता रहा है आपको। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है, फिर वो बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। अब ये यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। अब देखो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो है ऐसे, है ना? अब ये जो ग्राफ है इसमें जो ये वाला पोर्शन है ना आपका, दिस रेक्टेंगल, ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने ग्राफ वाला लेक्चर जो है वो लगाया है, यू नीड टू गो थ्रू लेक्चर 12 एंड 13। ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो आपको याद होगा कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एंड आपको यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करना है तो वो आपको क्या ड्रॉ करना है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करनी है पैरेलल टू टाइम, क्योंकि दैट मींस आपने सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल्स कवर किया है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, तो ये रहेगा। फिर ये क्या है? अब ये जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? अब ये जो कर्व है, जब भी आपके पास कोई कर्व हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कंसीडर होती है। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड या डी एक्सेलरेटेड मोशन।
ठीक है, तो ये वाला जो है, ऐसा नहीं है कि नाउ, ऐसा नहीं है कि एरिया जो है वो फिर ये डिस्टेंस नहीं बताएगा, नहीं। ग्राफ आपका कैसे भी शेप का हो, जो इसका एरिया है वो डिस्टेंस बताएगा ही बताएगा। तो पहले पार्ट में तो ये जितना भी इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो आपको शेड करना ही करना है। अब वो बोल रहा है कि ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, वो जो फर्स्ट रीजन है वो बता रहा है। अब देखते हैं सेकंड जो मैंने ग्राफ आपके लिए ड्रॉ किया था वो वाला। अब उसमें क्या था, उसमें ग्राफ था ऐसा कि पहले सीधा है एंड देन दिस। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब अगेन जो पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये वाला, दैट रिप्रेजेंट्स, ठीक है। अब अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब इस ग्राफ में अगेन ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा एरिया रहेगा ए पार्ट के लिए। फिर ये वाला जो हिस्सा है दैट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, इसको तो कोई नहीं बदल सकता, ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। अब ये आपका क्या है, रिटार्डेड मोशन है, रिटार्डेड, ओके। पर अब देखो ये जो है वो सीधी नीचे जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन कम हो रही है बट इक्वल अमाउंट में कम हो रही है विद टाइम। तो ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। कौन सा मोशन है, ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, ठीक है। दिस टू दिस एंड दिस टू दिस इज यूनिफॉर्म, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। पहले समझ लो, बाद में इसको नोट कर लेना, ठीक है, आपको टाइम मिलेगा। देन अभी ड्रॉ करते हैं दोबारा से। अब ऐसा हो सकता है कि चलो यहाँ पर हमारे पास 52 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी एंड देन ब्रेक लगाई, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। एक ग्राफ ये है। अब इसमें क्या हो सकता है कि देखो ये वाला जो है, ये एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू द, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अब अगर उन्होंने पूछा सेकंड पार्ट की यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है, तो यूनिफॉर्म मोशन, ये अगेन जो हमारा सेकंड लास्ट पार्ट जो मैंने कवर किया था अभी आपके सेकंड ग्राफ में, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, ठीक है। तो जब हमारे पास कर्व थी तब वो नॉन यूनिफॉर्म है, जब आपके पास स्ट्रेट लाइन है तब वो यूनिफॉर्म है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आपको सभी ग्राफ में ये चीज करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये लिखना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एरिया अंडर द ग्राफ, इज गिवन बाय एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो आपको ये चीज लिखनी है एंड देन आपको ये सारे के सारे जो रीजन्स है वो शेड करने हैं, आपको वो चीज बतानी है, ठीक है। अब हर किसी में कौन सा यूनिफॉर्म है कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है, दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, ठीक है। अब कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो आपको यहाँ से इजिली पता लग जाएगा, ठीक है, कि कौन सा यूनिफॉर्म है कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है। एंड अगर यूनिफॉर्म है तो क्या यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या फिर हमारा मोशन यूनिफॉर्म है, क्या है वो आपको मेंशन करना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा अगर आप इसको सर्च करोगे तो हर एक कोई जो है इसका अलग अलग आंसर बताता है। कोई थर्ड ग्राफ भी जो है वो मोस्ट यूज होता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने डिटेल्स जो है उस क्वेश्चन में इतनी नहीं दी, सो आई गेस मे बी द ऑथर हैज लेफ्ट यू फ्री कि दैट यू यूज योर इमेजिनेशन एंड सी कि कितने तरह के इसके ग्राफ्स बन सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली जो है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, विद वैल्यूज क्वेश्चन आते हैं कि आपको ग्राफ दे दिए एंड पूछेंगे कि ओके इसमें बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, अच्छा बताओ कि एक्सेलरेशन कैसे है। तो एक्सेलरेशन आप निकालोगे स्लोप से, डिस्टेंस आप निकालोगे एरिया से, ठीक है। तो आपको उसी हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट with your friends. I'll see you in the next video and finish up the NCERT questions.